रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पे भी बहुत बुरा पड़ता है। कई पालतू जानवरों में भी इसका असर दिखाई दे सकता है और उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। रेबीज क्या है और ये कैसे फैलता है और इससे अपने जानवरों को बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप एक एनिमल लवर हैं या आपके पास कोई पेट है तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी रेबीज से होने वाले खतरे के बारे में अवेयर रह सकें। ये रब्डोवायरस फैमिली का एक आरएनए वायरस है। सिम्टम्स दिखने के बाद रेबीज का रिजल्ट लगभग हमेशा मौत ही होता है। जानते हैं कि कैसे फैलता है रेबीज का वायरस। जब कोई इन्फेक्टेड जानवर किसी दूसरे जानवर को खरोंचता है, काटता है, तब रेबीज ट्रांसमिट हो सकता है। जब किसी इन्फेक्टेड जानवर की लार खुले घाव या आंख और मुंह के जरिए शरीर के अंदर चली जाती है तो ये बीमारी हो सकती है। काटने के बाद रेबीज वायरस जानवर के पेरिफेरल नर्व्स यानी कि ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के बाहर के किसी भी नर्व्स में एंटर करता है, रिप्रोड्यूस करता है और सेलिवरी ग्लैंड्स में फैलता है। रेबीज वायरस एक मैमल के शरीर के बाहर लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता है। अब जानते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना लंबा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि क्लिनिकल साइंस दिखाई देने तक का समय 10 दिनों से लेकर 1 साल या उससे ज्यादा समय तक वैरी कर सकता है। कुत्तों में इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 2 हफ्ते से 4 महीने तक होता है। जिस स्पीड से क्लिनिकल साइंस डेवलप होते हैं वह इन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, इन्फेक्शन की जगह। काटने की जगह ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के जितनी करीब होती है वायरस उतनी ही तेजी से नर्वस टिश्यू तक पहुंचता है। दूसरा, काटने की गंभीरता। और तीसरा, काटने से इंजेक्ट किए गए वायरस का अमाउंट। जानते हैं कौन से जानवरों को रेबीज होता है। रेबीज केवल मैमल्स को अफेक्ट करता है। मैमल्स फर वाले वार्म ब्लड वाले जानवर हैं। पक्षी, सांप और मछली मैमल्स नहीं है, इसलिए उन्हें रेबीज नहीं हो सकता है। जंगली जानवर जिनमें आमतौर पर रेबीज होता है वो हैं रैकून, स्कंक्स, चमगादड़ और लोमड़ी। पालतू जानवर जैसे कि बिल्लियों और कुत्तों और पशुओं जैसे मवेशियों और घोड़ों को भी रेबीज हो सकता है। कई देशों में डॉग रेबीज आम है। अब जानते हैं क्लिनिकल साइंस डॉग्स में। एक रेबीज वाले जानवर के काटने के बाद बीमारी स्टेजेस में बढ़ती है। प्रोड्रोमल फेज जो कि फर्स्ट फेज है उसमें कुत्ते के बिहेवियर में बदलाव होता है। शांत कुत्ते एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्टिव पालतू जानवर नर्वस या शर्मीले हो जाते हैं। यह फेज 2-3 दिनों तक चल सकता है। इस फेज के बाद क्लिनिकल बीमारी के 2 रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स हैं। पहला, फ्यूरिस रेबीज। ये तब होता है जब रेबीज वाला कुत्ता अग्रेसिव, ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक खराब भूख, पत्थर को चाटना और खाना जैसे सबूत देता है। दूसरा, डम्ब रेबीज। ये कुत्तों में ज्यादा कॉमन है जिसमें लिम्स में प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होता है और निगलने में परेशानी होती है। अब जानते हैं जानवरों में रेबीज के सिम्टम्स क्या है। आप यह नहीं बता सकते कि किसी जानवर को रेबीज है या नहीं। यह कंफर्म करने का एकमात्र तरीका है लैब टेस्ट। हालांकि रेबीज वाले जानवर अजीब तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं और आपको या दूसरे जानवरों को काटने की कोशिश कर सकते हैं या वे ज्यादा लार टपका सकते हैं। लेकिन रेबीज वाले सभी जानवर अग्रेसिव या लार टपकाने वाले नहीं होंगे। दूसरे जानवर डरपोक या शर्मीले व्यवहार कर सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं या आपको उनके करीब आने दे सकते हैं। हो सकता है कि कुछ जानवर बीमार न दिखें। अगर कोई जानवर अजीब हरकत कर रहा है तो मदद के लिए अपने लोकल एनिमल कंट्रोल ऑफिसर को फोन करें। जानवरों में कुछ दिखने वाले सिम्टम हैं: सामान्य बीमारी, निगलने में परेशानी, एक जानवर जो इमेजिनरी चीजों को काटता है, एक जानवर जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शांत दिखाई देता है, एक जानवर जिसे हिलने डुलने में परेशानी हो रही है या उसे लकवा भी हो सकता है, एक चमगादड़ जो जमीन पर पड़ा हो। अर्लियर सिम्टम्स में बुखार और एक्सपोजर की जगह पर झुनझुनी शामिल हो सकते हैं। इन सिम्टम्स के बाद एक या कई सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वॉयलेंट एक्शन, अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट, पानी से डर, शरीर के अंगों को हिला नहीं पाना, भ्रम और होश खो देना। आप जानवरों में रेबीज को कैसे रोक सकते हैं? अपने पालतू जानवरों को रेबीज से बचाने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आपको यह इंश्योर करना है कि आपके पालतू जानवरों को रेगुलरली रेबीज के टीके लगें। पालतू जानवरों को जंगली जानवरों से दूर रखें। पालतू जानवरों की नसबंदी कराएं और अपने पड़ोस से आवारा जानवरों को हटाने के लिए एनिमल कंट्रोल को बुलाएं।
अगर आप अपने पेट्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं या कोई फार्मेसी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप विजिट करिए हमारी वेबसाइट जो है www.pashudoctor.com। तो दोस्तों, आपको हमारी रेबीज के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पेट से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।